आज मेरा टाइम तो मैं 2 बजे का टाइम दिया, 2 बजे आ जाता, लेकिन आज भी जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का आ गया, सारे देश में उन्होंने 600 खाद के केंद्र खोले जहां एक ही छत के नीचे आपको किसान को सारी चीजें मिलेंगी। और आज किसानों के लिए 8 करोड़ किसानों के लिए 12वीं किस्त आज उन्होंने दिल्ली से जारी कर दी। सबके अकाउंट में ख्याल पहुंच होगी, नहीं पहुंच जाएगी सबकी। लगता उस वजह से खुद भी उनका कार्यक्रम 1 घंटा लेट हो गया। हाँ, खुद भी उनका 11:30 था, 1:45 आई। हाँ, लेट हो गया। तो इस वजह से भी उसके लिए माफी चाहता हूँ। सारी बातें विस्तार से हो गई हैं। आपकी क्षमता, आपके सामर्थ्य पर हमको पूरा भरोसा है। एक रैली थोड़ी, कितनी रैली आप लोगों के ताकत पे हमले कर दी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब कार्यकर्ताओं ने हमेशा उन रैलियों को सफल बनाया है। अब 27 और 28 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको अगर लोग कुछ भी कहें, जिन्होंने वो काम करके दिखाए पिछले 8 सालों में, ऐसे ऐसे बिल पास किए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं करता। पहली बार फरीदाबाद में वो किसी रैली को संबोधित करेंगे, और वो भी इसलिए मौका मिल गया कि 27-28 को पूरे देश के गृह मंत्रियों की 2 दिन का सेमिनार सूरजकुंड में। हमने उनसे आग्रह किया, उनसे फायदा ले जाए कि अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को उनसे कुछ कहलवाया जाए, लेकिन उसमें सब कुछ त्योहार का समय भी है। और उसमें भैया दो रहे 27 तारीख को, 27 को मना रहे हो ना? मैं वही कह रहा हूँ। तो भैया दो तो जिनकी है वो जाएंगी भैयाओं के पास। लेकिन हमारे यहाँ एक नया चलन हो गया, जो हम जैसे बूढ़े हो गए, उनकी तो कहता नहीं, पर जो नई जनरेशन है, जैसे गाय के साथ बछड़ा चले ना, ऐसे घरवाली के साथ जा भैया वो लेके जा, नहीं करवानी, तो वो नहीं करना है। वो जाए अपने भाइयों में, बच्चा हुआ कोई बच्चे को ले जाएगी, घर में कोई और होगा उसके साथ चली जाएगी। भाई आपकी बहन भी तो आएंगी ना भैया दो मनाने, तो आप अपने भाई बहनों के लिए तैयार हो, वो अपने भाइयों के पास जा, क्या दिक्कत उनके बच्चों के साथ तो भेज दोगे। अरे शंभू भाई, अब तो बच्चे जवान हो रहे होंगे, बड़े हो रहे, बच्चे के साथ चल जाएंगे। चलो मजाक की बात थी, लेकिन वो त्योहार भी मनाना है। लेकिन मैंने आज मेरे 1 बजे के बाद आ जाएगी, ठीक है? तो हमारी रैली 12:30 तक खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो आपको न्योता देने आया। बाकी बात तो आपने, मंगला जी ने, सारी टीम ने आपसे कर ली। और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि पहले भी पर्वत जी ने चुनाव में कभी छोड़ी नहीं, रैलियों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। चाहे प्रदेश की रैली हुई, चाहे जिले की रैली हुई, चाहे लोकसभा की रैली हुई, हमेशा यहाँ से पूरा सहयोग मिला है। और मुझे उम्मीद है उससे भी एक बहुत विशाल अच्छी रैली होगी। जब 2016 में प्रधानमंत्री जी मेट्रो का उद्घाटन करने आए थे, उस दिन भी ऐसी रात तक जयमंच हुई थी, और सुबह 10 बजे रैली थी। लेकिन लोग 9 बजे ही पूरा ग्राउंड भर गया था, 10 बजे सुबह। तो इसलिए आप सबको न्योता देना। मुझे उम्मीद है कि सब, एक कार्यकर्ता ने 50 कार्यकर्ता लेके गांव से लेके आए, कोई बड़ी बात नहीं हमारे कार्यकर्ता। तो इसलिए आपने ज्यादा से ज्यादा संख्या में 27 तारीख आकर रैली की शोभा बढ़ा दी है, और विशाल जी का स्वागत करना है। और हमारे वाइस चेयरमैन साहब नहीं, नाम भूल गया, मनोज। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और देरी आने के लिए क्षमा। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। 27 तारीख की फरीदाबाद की रैली है गृह मंत्री अमित शाह की, उसकी तैयारी में जी जान से जुड़े हुए, क्या तैयारी है? देखिए भूटानी जी, ये हम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है कि पहली बार देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी सूरजकुंड में 2 दिन का सेमिनार देश के गृह मंत्री को करने का आ रहे हैं। हमने उनसे आग्रह किया कि एक रैली हमारे यहाँ संबोधित कर रहे हैं,
तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार कर लिया। 27 तारीख को सुबह 9:30 बजे सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड फरीदाबाद में वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और उसकी तैयारियां हमारे तमाम कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे तमाम चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, नगर परिषद के सदस्य हैं, वो सब लगे हुए हैं। ऐतिहासिक रैली होगी, जैसे प्रधानमंत्री जी की हुई उसी तरह की ऐतिहासिक रैली होगी और रैली के लिए लोगों में जोश भी है, उत्साह भी है, क्योंकि मोदी जी और अमित जी ने देश के लिए वो किया है जो किसी ने पिछले 70 सालों में नहीं किया। लोकसभा क्षेत्र में फरीदाबाद और पलवल 2 जिले हैं, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में क्या व्यवस्था की गई है, किस तरीके से जाएंगे जो लोग हैं? सब हमारे लोगों ने साधन किए हैं, सब लोगों ने, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने, हमारे संगठन के लोगों ने सब बसों की व्यवस्थाएं की हैं, सब साधन किए हैं। हर कार्यकर्ता हर गांव में जो जिसको साधन चाहिए वो साधन मिलेगा, साधनों से ही लोग जाएंगे। उस दिन भैया दूज का पर्व भी है, तो बड़ी चिंता का विषय भी आप लोगों के लिए है कि भीड़ कैसे जुटेगी। देखिए, हमारे देश के लोग वो भी बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रैलियों के लिए जिसके पास मोदी जैसा दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हो, अमित शाह जैसा गृह मंत्री हो, उसको ये चुनौती स्वीकार नहीं करनी पड़ती। उनके लिए वैसे ही लोगों का इतना प्यार है इस पार्टी में, इसके नेतृत्व में देश के लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और उसके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं और अभी ताजा प्रमाण आने वाला है गुजरात और हिमाचल का। तो लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। देश के लोग जो देश के लिए काम करती हैं पार्टियां, सरकारें, उनके लिए भीड़ जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो परिवारों के लिए काम करती है उनके लिए मुश्किल है। पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, पहले चरण में 9 जिलों में चुनाव होंगे। आपकी पार्टी 3 जिलों में सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, बाकी 6 पर पिछड़ रही है। देखिए, हमारी स्टेट यूनिट ने, हमारे अध्यक्ष जी ने सब जिलों पर निर्णय छोड़ दिया था। जिला अध्यक्षों पर, जिला की जो टीम है उन पर निर्णय छोड़ दिया था। वो चाहें तो अपने जिले के अनुसार वो सिंबल पे लड़ना चाहें सिंबल पे, बगैर सिंबल लड़ना चाहें बगैर सिंबल पर लड़े। लेकिन हमने फरीदाबाद और पलवल में तय किया, सब हमारे वरिष्ठ साथियों ने बैठ के, हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे चुनाव, सब खुले होंगे। आज पीएम मोदी जी ने जो कार्यक्रम किया खाद के बारे में, आप बता रहे क्या? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं और किसानों के हित हमारी सरकार के लिए प्रधानमंत्री जी के सर्वोपरि हैं। तो उन्होंने आज दिवाली से पहले 12वीं किस्त 8 करोड़ किसानों के खाते में आज 2-2 हजार रुपए की राशि डाली है। 600 कृषि उपकेंद्रों का आज वो उन्होंने आज शुरुआत की है पूरे देश में, जिसमें उन दुकानों की एक छत के नीचे किसान के उपयोग में आने वाली सारी खाद और सारी दवाइयाँ, सब कीटनाशक उस एक छत के नीचे उनको उपलब्ध होंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरसात से नुकसान हुआ फसलों का, गोची ड्रेन में पानी आ जाने से उसका मुआवजा अभी तक भटक रहे हैं लोग, किसान। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं, जब भी हरियाणा में फसलें खराब हुई हैं, चाहे कपास की हुई, गेहूं की हुई, बाजरे की हुई, हरियाणा सरकार ने भरपूर मुआवजा प्रदेश के किसानों ने दिया है, जो आज तक किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा ना, मोदी और मनोहर जी की सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं। उनको मालूम है, उन्होंने जिला उपायुक्तों को गिरदावरी के आदेश दे दिए, जो नुकसान है उसकी भरपाई। कांग्रेस का चुनाव है आज, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं दूसरी पार्टी के चुनाव के बारे में क्या बोलूं, मेरी पार्टी के बारे में। अच्छा, भारत यात्रा, विकास यात्रा जो राहुल गांधी, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि यात्रा, मैं समझता हूँ भारत तो पहले एक था, एक है और एक रहेगा। उनको इस यात्रा को बजाय उनको अपनी पार्टी को जोड़ने का काम करना चाहिए था। देश तो जुड़ा हुआ है। मतलब क्या तैयारियां हैं रैली के लिए? देखिए, हमारी 27 तारीख को फरीदाबाद सेक्टर 12 में जो होने वाली रैली है, जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी आएंगे, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी रहेंगे और हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी रहेंगे। आज उसकी तैयारी को लेकर के पलवल के कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग हुई है और सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई गई है कि कौन कार्यकर्ता कहां से कैसे लेकर के जाएगा। और मुझे लग रहा है निश्चित तौर पर जिस तरह का उत्साह, जोश आपने भी यहाँ कार्यकर्ताओं में देखा होगा, अच्छी संख्या में हमारे पलवल
से, पलवल जिले से अच्छे लोग हमारे रैली के अंदर जाएंगे। अच्छा, रैली में जाएंगे किस तरीके से, क्या व्यवस्था की जाएगी आपकी तरफ से? कार्यकर्ता बसों के माध्यम से इस रैली के अंदर जाएंगे। प्रत्येक बूथ से बसें जाएंगी या बसें कहाँ? जहाँ भी जहाँ जैसे आवश्यकता रहेगी, चाहे बूथ स्तर से रहो चाहे ग्राम स्तर पे रहो, उसी हिसाब से जहाँ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता के हिसाब से साधन लेकर के कार्यकर्ता जाएंगे। अच्छा, जैसे भैया दूज है 27 तारीख का, तो उसमें आप लोगों को ये लग रहा है कि भैया दूज पे कोई असर पड़ सकता है रैली को लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई इसी तरीके का कोई असर होगा। बाकी मुझे जिस तरीके से उत्साह और जोश है, मुझे लगता है कि अच्छी संख्या में हमारे यहाँ से लोग जाएंगे। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व विधायक दीपक मंगला, जिन्होंने दावा किया है कि 27 तारीख की फरीदाबाद की अमित शाह की रैली बेहद रिकॉर्ड तोड़ रहेगी। बीजेपी कार्यालय से संदीप भटनी। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।